हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2026 को शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ़ ईच लेटर ऑफ द वर्ड प्रोक्लेम इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब वो क्या कह रहे हैं, हमारे को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं इसमें ऐसे लगाना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ए आ गया सबसे पहले, फिर सी, जैसे AC, फिर I, फिर L, फिर M, फिर OPR। तो क्या कोई भी लेटर अनचेंज्ड है, मतलब उस सेम लेटर के नीचे सेम लेटर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब अब आंसर क्या हो गया हमारा? 0। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, JF18 इज रिलेटेड टू HA5। देखो क्या रिलेशन है। अगर मैं 5 का देखूँ, मतलब 18 से 5 बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ रहा है? -13। ऐसे ही 9 से -4 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? -13। ऐसे ही 12 में से हम -13 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? -1। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट में J से H बनाने के लिए क्या करना पड़ा? J से H बनाने के लिए हमें करना पड़ा -2। ऐसे ही D से B बनाने के लिए करना पड़ा -2। ऐसे हम करेंगे H से H में -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? F। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही हम ना ऑप्शंस को साथ साथ देखते हुए चलेंगे, जैसे हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ तो हम वही आंसर टिक कर देंगे, उसके आगे का निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, refer to the following letter series and answer the question. How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a vowel? इससे एक जस्ट पहले vowel आए and also immediately followed by a consonant। हमारे को क्या सर्च करना है? vowel consonant consonant। इस अल्फ़ाबेट से सीरीज़ में हमारे को vowel consonant consonant सर्च करना है। देखो सबसे पहले O vowel है, एक पेयर ये बन गया OHF, देन IZR, यही 2 वोवल है। ये आई तो वोवल है, बट हमारे को वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट चाहिए ना कि वोवल वोवल कॉन्सोनेंट। तो कितने पेयर बने? 2। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। देखो ये हमारा एक मिरर है, हमारा को इस ट्रायंगल की मिरर इमेज बनानी है। तो देखो पहले ट्रायंगल तो सीधा ही बनेगा, ये उल्टा ट्रायंगल है, एलिमिनेट हो गया, और सारे सीधे ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब देखो जो ये शेडेड फिगर है ट्रायंगल की, ये कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसे। तो ये सर्च करते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल आधा हो गया हमारे को, तो ये पूरा यूँ शेडेड चाहिए, यूँ शेडेड होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल मतलब ये इन्होंने लेफ्ट, सही तो है ये वाला भी, ये सही है। ये अपोजिट साइड बना दिया। देखो जब मिरर इमेज बनेगी, जो इसका लेफ्ट राइट है वो इसका लेफ्ट बन जाएगा मिरर में, जैसे इसमें। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सेम इमेज बना दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज रिलेटेड टू 54 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 9 इज रिलेटेड टू 61। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम लॉजिक। ये नोट क्या लिखा है? अगर आपका एग्जाम्पल में, मतलब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है नोट में कि 13 लिखा हुआ है, तो हम उसको 1 और 3 कंसीडर नहीं करेंगे, पूरा पूरा 13 कंसीडर करना है, यही लिखा है। 1 और 3 में अलग अलग की अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना, वो अलाउड नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 8 7 से कितना होता है? 56 -2 54 हो गया। 9 7 जा 63 -2 61 हो गया। ऐसी 5 7 जा 35 -2 तो कितना हो गया? 33। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं वो? ईच ऑफ EFGHGIKL and M has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। आई हैज़ एग्ज़ाम ऑन थर्सडे। आई का एग्ज़ाम कब है? थर्सडे को। जी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सैटरडे। जी का एग्ज़ाम कब है? सैटरडे को। ई हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर एल। एल के इमीजिएटली बिफोर किसका एग्ज़ाम है? ई का। ठीक है।
के हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर एफ, एफ के बाद के का एग्ज़ाम है, इमीडिएटली नहीं बोला इसलिए मैंने एरो नहीं लगाया, ठीक है। एम हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर एल, और एल के इमीडिएटली आफ्टर किसका एग्ज़ाम है, एम का, तो वो हो गया। देखो अब हमारे को ई, एल और एम तीनों लगातार रखने हैं, तो यही प्लेस खाली है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, इसलिए हम यहाँ रख देंगे ई को मंडे को रख देंगे, एल को ट्यूसडे और एम को वेंसडे, और एफ़ और के, एफ़ को रख देंगे हम फ्राइडे को और के को रख देंगे हम संडे को। हमारा पूरा फिल हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन के एंड एम, के का है ये रहा, एम का है ये रहा, इनके बीच में कितने परसेंट का एग्ज़ाम है, 3 का। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, पी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, क्यू स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, आर स्टैंड्स फॉर प्लस एंड एस स्टैंड्स फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 288, आर का क्या मतलब है प्लस 34, क्यू का मतलब मल्टीप्लाई 8, एस का मतलब माइनस 176, पी मीन्स डिवाइड बाय 8। तो देखो सबसे हम बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही करते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस का, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 8 टू द 16, 8 टू द 16, 22 पे आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24 और 3 27, 272 माइनस 22, और यहाँ पे है 288 प्लस 272 माइनस 22। तो पहले मैं सीधा लिख देती हूँ, अगर मैं 272 में से 22 माइनस करूँगी तो वो कितना आ जाएगा, 250, तो 288 में 250 ऐड कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 8 और 538 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंग्लिश में है, आप देख लीजिए, हम हिंदी में सॉल्व करते हैं। ई एफ जी एच क्यू आर और एस में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिनों में है, जो सोमवार से रविवार तक है। तो हम लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। एच से पहले किसी की, क्या लिखा है, एच से पहले किसी की परीक्षा नहीं है, मतलब मंडे को सबसे पहले एच की परीक्षा है। एच और आर के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है, 3 लोग, 1 2 3, तो जो आर है उसकी परीक्षा होगी फ्राइडे को। आर और ई के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, उसके बाद क्या लिखा है, एस की परीक्षा बुधवार को है, बुधवार को किसकी परीक्षा है, एस की। और आर और ई के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो देखो ऊपर एस आ गया, एक छोड़ के एस आ गया ना, इसलिए नीचे आ जाएगा ई। एफ की परीक्षा क्यू के बाद किसी दिन है, क्यू के बाद किसी दिन एफ की परीक्षा है, और जी से पहले किसी दिन है किसके, एफ की परीक्षा, तो जी नीचे आ गया, तो हम इसको सीरियल वाइज लिख देते हैं, जो स्पेस है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ की परीक्षा सप्ताह में किस दिन है, ये रहा, एफ की परीक्षा सप्ताह में है थर्सडे को। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 7 people E, F, G, H, K, L and N are sitting in a row facing north. Only H sits to the left of N. देखो N के लेफ्ट में बस H बैठा है और सब उसके राइट में बैठे हैं, तो 2 पर्सन हो गए, 3 4 5 6 and 7. Only 4 people sits between H and K. H और K के बीच में 4 पर्सन है, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया हमारा K. Only F sits between E and G. E और G के बीच में केवल F ही बैठा है, ठीक है। E इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, जो K है उसके इमीडिएट नेबर में ना यहाँ पे E आएगा ना यहाँ पे E आएगा, और हमारे को इन तीनों को इकट्ठे बिठाना है, तो मैं यहाँ पे G बिठा दूँ, फिर F देन E, है ना, यही बिठा सकती हूँ बस मैं। अब क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन L एंड E, यहाँ पे L आ गया, L और E के बीच में कितने पर्सन हैं, 3। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, सारा फर्स्ट लेटर सेम है, मतलब आर ही आएगा, फर्स्ट लेटर को हम चेक ही नहीं करेंगे, सेकेंड लेटर से चेक करते हैं क्या आएगा, के और ओ, के 11 पे, ओ 15 पे, +4 हो गया, 15 और S 19 पे, यहाँ पे भी +4 है, 19 + 4 W
23 पे आता है, ठीक है। अब W+4 कितना होगा 27, 27 पे क्या आता है A, मतलब हम आपको पता है ना हमारे अल्फ़ाबेटिकल रिपीटेड ऑर्डर में चलती है, पहले A से Z फिर वापस 27 हम A को कंसीडर करते हैं। तो हमारा क्या आ गया RA। अब देखो थर्ड लेटर क्या है O, O+4 S, S+4 W, W+4 A और A+4 E। आंसर क्या हो गया RAE, वो A की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, D इज द ब्रदर ऑफ E। जो D है वो ब्रदर है किसका, E का। E इज अ डॉटर ऑफ F। E डॉटर है किसकी, F की, मतलब ये इन दोनों के मदर या फादर को पेरेंट हो गया एक। F इज मैरिड टू G, F और G की शादी हुई है। G इज अ सन ऑफ H। जो G है वो सन है, मतलब F फीमेल हो गई, और किसका सन है जी, H का। H इज मैरिड टू I। जो H है वो I, मतलब हस्बैंड वाइफ H और I हैं। अब देख लेते हैं, I इज़ अ मदर ऑफ J। I मदर है तो H हो गया हमारे फादर की, और I मदर है किसकी, J की, मतलब H और I के दो बच्चे हैं, J और G। हाउ इज I रिलेटेड टू, क्या पूछा है, I का रिलेशन E से कैसा है, देखो E के पापा की माँ, फादर्स मदर। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, फादर्स मदर। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेस इज कोडेड एज ए, एसिस इज कोडेड एज ई, व्हाट इज द कोड फॉर एस। देखो एस इसमें आ रहा है और FAC नहीं, AC और E दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, देखो 9 कॉमन है, यस, 4 कॉमन है, यस, 7 कॉमन है, यस, 6 कॉमन नहीं है, तो 6 का कोड हो गया, S का कोड हो गया 6, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वो ये देखो इंग्लिश में है क्वेश्चन, हम हिंदी में सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यदि जमा और घटा को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 50 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2, प्लस की जगह -60, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 3, माइनस की जगह +8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, प्लस की जगह -2। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 20 60, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 2 100, 100 -20 +8 और इक्वल्स टू के उधर है तो यहाँ पे इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, 100 -20 80, 80 + 10 90। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 90। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द वाटर सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग x1 as shown in the figure, which of the following given option will be the water reflection of the given figure। देखो ये एक वाटर सोर्स है, ये जो फिगर है ये वाली, ये जब नीचे है, इस वाले में नीचे है तो वाटर सोर्स में ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली फिगर आ जाएगी, है ना, ऐसे 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 करके कुछ, और ये जो ये वाली फिगर है ये इसके साथ में आ जाएगी, तो इसी में ही है ना, ये मैंने शायद उल्टा बना दिया वाटर सोर्स, मतलब आप ये देखो ये दोनों फिगर ना हमारे ऊपर को आएगी, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये वाली तो ऊपर को ही है बट ये इसके साइड में हो गई, यहाँ आनी थी ये वाली, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, Q U I L T and S live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it is number 2 and so on, topmost floor is number 6। तो 6 topmost floor है, 5 4 3 2 and 1। अब क्या बोला उन्होंने, यू लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर 4। हम दो पॉसिबिलिटी पहले ही बना लेते हैं, एक तो यू को बिठा देंगे हम सेकंड फ्लोर पे और एक 6th फ्लोर पे, ठीक है, क्योंकि यू इवन नंबर पे है बट 4th फ्लोर पे नहीं है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो ये 2 फ्लोर हो गए। टी लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर लोअर मोस्ट फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर पे है बट लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है टी, तो यहाँ पे आ गया 5th फ्लोर पे क्योंकि 3rd फिल्ड है पहले ही, और इसमें आ गया हमारा 3rd फ्लोर पे क्योंकि 5th पहले से ही फिल्ड है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन टी एंड एल, टी और एल के बीच में 2 पीपल रहते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा एल, यहाँ पे आ गया एल। आई लीव्स जस्ट बिलो टी, टी के जस्ट नीचे आई है,
यहाँ पे टी के नीचे तो यू है, ये वाला कैंसिल होगी पॉसिबिलिटी। हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन एस एंड आई, एस हो गया फर्स्ट फ्लोर पे और आई ये रहा हमारा, इनके बीच में कितने पर्सन है, 2। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो क्या हो रहा है, B से Y, B 2 पे आता है, Y 25 पे, मतलब हमारे पास माइनस हो रहा है कितना, -3, और फिर Y से A +2, ऐसे ही N से K, N 14 पे, K 11 पे -3, और फिर K से M, K 11 पे, M 13 पे +2, ऐसे W से T -3 एंड टी से V +2, M से K, देखो M आता है हमारा 13 पे, K आता है 11, यहाँ पे हो रहा है -2 और फिर +1, तो यही अलग है क्लस्टर से, लेटर क्लस्टर से, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है ऑप्शन के साथ, तो हम हिंदी वाला ही पढ़ लेते हैं। शब्द अवेटिंग में प्रत्येक स्वर को उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को ठीक उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब वोवल में हमें करना है +2, कॉन्सोनेंट में करना है -1, है ना। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे, तो हम देख लेते हैं, AWAITING, वोवल में +2 कर लेते हैं पहले, ए के A+2 C, A+2 C, I+2 K और I+2 K, यही वोवल आ रहे हैं, डबल ए और डबल के, तो 2 अक्षर तो डबल हो ही गए। अब कॉन्सोनेंट में -1 कर देते हैं, W -1 V, T -1 S, N -1 M और G -1 F, ये कोई डबल नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 लेटर डबल आ रहे हैं, डबल C और डबल K। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो सीरीज़ क्या है, -20, -18, -4, 30 और 92, देन क्वेश्चन मार्क। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और डिफरेंस भी बढ़ता ही जा रहा है। देखो -20 से -18, माइनस ना कंसिडर करें तो 2 का गैप है, और फिर 18 से 4 कितने का गैप हो गया, ये 14 का गैप हो गया, फिर -4 से 30 तो पॉजिटिव हो गया, और -4 वो भी ऐड कर देंगे हम, 34 का गैप हो गया, फिर 30 से 92 कितने का गैप है, 2, और 62 का गैप है। इससे भी हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक और बार डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या पता उसे समझ में आ जाए। 14 - 2 12, और 34 में से 14 गया 20, और 62 में से 34 गया 28। देखो कितने का 8 का गैप है, 12 से 28 का गैप, 20 से 28 8 का गैप। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 28 में 8 का गैप कर देंगे तो 36, 62 + 36 कितना हो जाएगा अब, 8, 98, 92 + 98 190, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जो हमने निकाला वो ऑप्शन में भी है। क्वेश्चन नंबर 19, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? देखो T से W कितने का गैप है, +3, U से X +3, C से F +3, D से G, D हमारा आता है 4 पे, G 7 पे, यहाँ पे भी +3 का गैप है। I से M, देखो I 9 पे आता है, M 13 पे, यहाँ +4 का गैप हो गया। ऐसे हम एक बार ऑप्शन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं ताकि पता चल जाए डज नॉट बिलोंग कौन सा है। M से B, M 13 पे, B 16 पे +3, तो ऑप्शन हमारा डज नॉट बिलोंग कौन सा लेटर ग्रुप है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, refer to the following letter and symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only, ठीक है। How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol? तो हमारे को क्या सर्च करना है, सिंबल लेटर सिंबल। देखो सिंबल लेटर सिंबल, एक ये हमारा ग्रुप बन गया, एक ये बन गया, सिंबल लेटर सिंबल
और कोई ऐसा है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।